अगर पनीर टीका लगाने से किसी भी इंसान ने मना किया तो उस इंसान का सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये अनाउंस किया है पाकिस्तान में स्थित पंजाब प्रोविंस के हेल्थ मिनिस्टर ने। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है और ये धमकी जो आज पाकिस्तान में दी गई है वो कल को किसी भी देश में जो अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कहते फिरते हैं उनमें भी दी जा सकती है। क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली ही धमकी दे दी गई है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप लोगों पर भी फोर्स किया ही जा रहा है। इस बात को आज कोई नहीं नकार सकता। दोस्तों, ये जो सिम कार्ड ब्लॉक करने की धमकी है इसकी आप गंभीरता समझ रहे हो। ये कोई आज का डिसीजन नहीं है, बल्कि इंसान को कंट्रोल करने की ये प्लानिंग बहुत पहले से ही चल रही थी। आपको इंडिया के संदर्भ में इसे इन डेप्थ समझाते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज लिंक्ड है। पहला, 12 जुलाई 2016 को मोदी सरकार ने आधार एक्ट इंट्रोड्यूस किया और UIDAI के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट किया। इसमें सभी का बायोमेट्रिक डेटा और पर्सनल डिटेल्स ली गई और आधार को लिंक कर दिया गया फ़ोन नंबर के साथ। अब सभी की आइडेंटिटी लिंक हो चुकी थी उनके फ़ोन नंबर से। और हम आपको बता देते हैं कि UIDAI के फर्स्ट चेयरमैन जिन्हें अपॉइंट किया वो थे नंदन निलेकनी, इन्फोसिस के को फाउंडर। बस एक ये ट्विटर पे इनका पोस्ट पढ़ लीजिए बिल गेट्स के साथ, सारा गेम आपको खुद क्लियर होने लग जाएगा। In 2009, my friend Nandan Nilekani was tapped by the government of India to turn its vision for a digital ID system into a reality. A decade later, nearly all of India's 1.3 billion residents are enrolled in this impressive program. और नंदन निलेकनी और ब्लैक का तो इतना अच्छा रिश्ता है कि 2017 में ही नंदन निलेकनी की वाइफ ने अपनी 50% वेल्थ ब्लैक की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन गिविंग प्लेज को डोनेट कर दी। वाह जी वाह। खैर, इस तरीके से आज 93% इंडियंस के पास आधार कार्ड है जो कि उनके फ़ोन नंबर से लिंक्ड है। तो बिना इस डिजिटल आईडी के आप गवर्नमेंट की एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि फ्री राशन, PDS स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। नया फ़ोन कनेक्शन, पासपोर्ट बनवाना हो, कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना हो, नया बैंक अकाउंट, पेंशन, LPG सब्सिडी, EPF ट्रांसफ़र, डेथ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब के लिए चाहिए आधार कार्ड, आपकी डिजिटल ID। दूसरा, अब 8 नवंबर 2016 को ठीक 4 महीने बाद इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ, जिसके बाद इंडिया में एक बहुत बड़ा तबका डिजिटल पेमेंट्स और ई-बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होने पर मजबूर हो गया। लोगों को डीमोनेटाइजेशन शॉकिंग डिसीजन लगा होगा, लेकिन हम रिसर्चर्स के लिए ये एज एक्सपेक्टेड था। अब ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र बिना सिम कार्ड के, जहाँ पर आपका OTP भी आता है, आपका पेटीएम, गूगल पे तो डायरेक्टली फ़ोन नंबर से लिंक्ड है, तो बिना सिम कार्ड के आपका ही कमाया हुआ पैसा यूज़ करना मुश्किल बनाया जा रहा है। और अर्बन एरियाज़ जो है पाकिस्तान के, वहाँ भी एग्जैक्टली यही चल रहा है। तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों का पैसा बैंकों में शिफ्ट कर दिया गया है डिजिटल पाकिस्तान के नाम पर, सेम ऑन लाइन्स ऑफ डिजिटल इंडिया। तो अब पाकिस्तान में लोगों ने खुद का कमाया हुआ पैसा खुद ही सरकार को गिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनका सिम कार्ड कर दिया गया है ब्लॉक। दोस्तों, अभी तो फिर भी ATM जैसी चीज़ मौजूद है और उस पर भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अब मान लो कोई बीमारी फैल गई और पूरे देश दुनिया बंद करनी पड़ गई और ये कह दिया जाए कि नोट से बीमारी फैलती है, टच करने से फैलती है, और अब सरकार नोट यूज़ नहीं करने देगी और जनता इसे आग बंद करके मान भी लेगी। ये ऐसा नहीं लग रहा दोस्तों कि ऐसा ही कुछ टाइम पहले हुआ है हमारे साथ। तो फिर अब आप लोगों पे क्या ऑप्शंस रह गए? पहला ऑप्शन, पनीर टीका खा लो तभी आप अपना पैसा यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप घर से बाहर निकल के भीख भी नहीं मांग सकते, क्योंकि घर से बाहर निकलना अलाउड होगा ही नहीं, क्योंकि बीमारी जो फैल जाएगी। ये दोस्तों इतनी बड़ी चीज़ थी जो पाकिस्तान में हुई, लेकिन किसी भी मीडिया ने इसे कवर नहीं किया, जबकि मीडिया का घर पाकिस्तान के बिना चलता ही नहीं है। अब सोचो इसका क्या कारण है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा रूल इंडिया की गवर्नमेंट ना लाए, क्योंकि 40 करोड़ लोग अगर किसी इंसान को वोट देकर उसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो 135 करोड़ लोग धक्के मार के उसे नीचे भी उतार सकते हैं। दोस्तों, एट प्रेजेंट वो लोग बहुत वीक हैं। बस वो लोग इल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं कि वो बहुत पावरफुल है और आप लोग कमज़ोर हो, ताकि आप लोगों की याददाश्त में ये बात छप जाए कि आप लोग अकेले हो, लाचार हो और कुछ नहीं कर सकते। और लाचार दिमाग गुलाम होता है, कभी भी विद्रोह नहीं कर सकता। दोस्तों, इसके ऊपर एक ही खुलासे के साथ हमने बहुत ही इन डेप्थ में वीडियो बना रखी है। ये रही वो वीडियो, आप क्लिक कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। धन्यवाद।